हेलो गाइस, वेलकम टू इनविंसिएबल आईएएस। तो आज द हिंदू न्यूज़पेपर पे बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था आरटीआई एक्ट के रिलेटेड कि आरटीआई एक्ट जो है वो कैसे एक चैलेंजेस फेस कर रहा है उसके बारे में था। जो आरटीआई एक्ट है इंडिया में 2005 में आया था और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट जो है क्या होता है इसमें ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी होल्ड कराता है गवर्नमेंट को। तो इसी कारण से कॉर्नर स्टोन ऑफ ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी बुलाया जाता है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में क्या है कि बहुत ही सिग्निफिकेंट चैलेंज फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसका जो इफ़ेक्टिवनेस है वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है, हिंडरिंग होते जा रहा है। और क्या है इसके कारण क्या है कि लोग का जो वो सिटीजन को जो एम्पावर किया गया था आरटीआई एक्ट के थ्रू, सिटीजन के पास जब ज़्यादा पावर इंक्रीज़ हुआ था वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे उस पर इम्पैक्ट पड़ रहा है। अब आरटीआई एक्ट क्या होता है? तो आरटीआई एक्ट जो है एक एक्ट बना था 2005 में। इसके अनुसार क्या है कि जो सिटीजन है उसको एम्पावर था कि उन लोग को इंफॉर्मेशन का एक्सेस मिलेगा। कौन सा इन्फॉर्मेशन? जो भी पब्लिक अथॉरिटी अपने अंडर में रखता है वो सारा इन्फॉर्मेशन के पब्लिक अथॉरिटी को रिवील करना होगा आरटीआई एक्ट के अंदर में। और इसका पर्पस था कि सिटीज़न को एम्पावर करना। और वही है कि ये प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी। ट्रांसपेरेंट क्या होना चाहिए कि जो गवर्नमेंट है वो ट्रांसपेरेंट होना चाहिए और अकाउंटेबल होना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मतलब ये हो जाता है कि वो जवाबदेही है। और जो गवर्नेंस में सबसे इम्पॉर्टेंट है। और कैसे होता था ये, कैसे अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी होता था कि ताकि क्या इन्फॉर्मेशन क्या है लोगों तक क्या है एक्सेसिबल होता था। तो लोग क्या है आरटीआई करके कोई भी चीज़ किया कि इस मुद्दा पे या इस स्कीम में गवर्नमेंट क्या काम कर रहा है, कितना हद तक सक्सेसफुल है, सब चीज़ पता कर लेता था। अब ये क्या है कि इसमें ये सारी चीज़ और ये बेहतरीन चीज़ हम लोग देखने मिलता था कि आरटीआई में है। अब इसका की फीचर्स वही था कि इसे ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी मिल रहा था। और इस जैसे ही आरटीआई एक्ट आया उसका इंफॉर्मेशन कमीशन का गठन हो गया। ठीक है, ये सभी चीज़ देखने को मिलेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? तो प्रॉब्लम अभी जो करंट इशू है उसके कारण क्या करंट इशू है कि अमेंडमेंट जो हुआ उसके कारण रिड्यूस कर दिया गया ऑटोनॉमी इन्फॉर्मेशन कमीशन का। कैसे? उन लोग में जो फिक्स टेन्योर होता था इन्फॉर्मेशन कमीशन का वो क्या हो गया, वो हटा दिया गया उसके मेंबर को। अब देखिए कि जब फिक्स टेन्योर हट गया तब क्या है कि वो थोड़ा सा क्या है गवर्नमेंट की तरफ बाइस हो सकता है। और क्योंकि पहले फिक्स टेन्योर होता था तो क्या है कि उसको ये डर नहीं होता था कि उसको हटा दिया जाए कभी भी। तो अब क्या होगा कि यहाँ फिक्स टेन्योर क्या है हटा दिया गया। इस कारण क्या है कि अब जो इन्फॉर्मेशन है वो डिले हो रहने लगा और डिनाइल ऑफ इन्फॉर्मेशन होने लग गया। सो खुद को पता है क्या किया गया उसको, क्या है कि उसका टेन्योर फिक्स नहीं है तो वो क्या है कि काम अब उस तरीक़ा से नहीं करेगा पहले जैसा। तो ये रिसेंट अमेंडमेंट के कारण ये प्रॉब्लम देखने मिलेगा। दूसरा क्या कि जो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसमें 8 वैकेंट पोस्ट है। उसी तरीक़ा से हम लोग देखेंगे क्या कि यहाँ पर उसके कारण हम लोग देखेंगे 23,000 जो अपील किया गया आरटीआई में वो बैकलॉग में पड़ा हुआ है, उसका अभी तक जवाब नहीं दिया गया। और जो स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसमें भी बहुत सारा वैकेंसी देखने को मिलेगा, जिसके कारण क्या पूरा फंक्शन क्या हिंडर कर गया, हिंडरिंग हो गया फंक्शनलिटी, मतलब अच्छा से वो फंक्शन नहीं कर पा रहा है। तो ये हम लोग देखने को मिलेगा प्रॉब्लम। और इम्पैक्ट क्या है वैकेंसी का? तो लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसी के कारण क्या बहुत सारा बैकलॉग हो गया अपील का जो आरटीआई में अपील किया जा रहा है। और लोग क्या है कि अब क्या बार बहुत समय तक अगर आरटीआई का जवाब ही नहीं आएगा तो लोग डिस्करेज फील करेगा कि आरटीआई का में अपील करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जवाब तो आता ही नहीं है। तो फिर धीरे धीरे जो पर्पस था इसका आरटीआई का एम्पावर करने का सिटीजन को, वो तो क्या है कि वो डिफीटिंग देखने को मिलेगा कि धीरे धीरे खत्म होते जाएगा। तो एक ये बहुत बड़ा एक सेटबैक है कि जो पहला क्या कि हम लोग देखने मिलेगा कि डाइल्यूट कर दिया गया आरटीआई एक्ट के अनुसार कि वो जो टेन्योर था जो हम लोग का कमीशन यानी कि इसमें इंफॉर्मेशन कमीशन का वो रिमूव कर दिया गया। उसके बाद फिर बहुत सारा वैकेंसी और वैकेंसी को फिलअप नहीं किया जा रहा है, जिस कारण क्या बहुत ज़्यादा बैकलॉग होते जा रहा है जो अपील किया जा रहा है उसका। तो जुडिशरी इसमें इंटरवीन किया ताकि क्या आरटीआई को फिर से री इन्फोर्स किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट कुछ एक्शन लिया। सुप्रीम कोर्ट क्या है सबसे पहले क्वेश्चन किया वैकेंसी के बारे में कि इतना वैकेंसी के बारे में पूछा और सभी को बोला कि ये जो वैकेंसी है यानी गवर्नमेंट को कि उसको टाइमलाइन के अंदर जल्दी जल्दी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन कमीशन के अनुसार, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन के अनुसार को जल्दी जल्दी उसमें अपॉइंटमेंट करो। और रिक्वेस्ट किया गया कि एक सर्च कमेटी यानी डिटेल सर्च कमेटी का और दूसरा क्या ये ऑर्डरली और टाइमली अपॉइंटमेंट किया गया कि स्टेट भी अपना अपना जो कमीशन है उसमें भी क्या टाइमली अपॉइंटमेंट हो स्टेट का भी। फिर 2019 में क्या वर्डिक्ट गया सुप्रीम कोर्ट फिर से, उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि मैंडेट किया कि प्रोएक्टिव और इफेक्टिव होना चाहिए फिलिंग वैकेंसी, यानी प्रोएक्टिवली वैकेंसी फिल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डिले हो जा रहा है वैकेंसी फिलअप करने के लिए। और उसका जो एडवर्टाइजमेंट है वैकेंसी का बहुत ही अर्ली ही एडवर्टाइजमेंट होना चाहिए। और लोग को इम्फेसाइज करना चाहिए कि अपॉइंटमेंट जो है डाइवर्स होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ रिटायर्ड जो सिविल सर्वेंट है उसी में से क्या किया जा रहा है
कि सेलेक्ट किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। डाइवर्स होना चाहिए, जिसमें एबिलिटी है उसको और जगह भी अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसको हम लोग क्या लेना चाहिए इसमें, सेंट्रल हम लोग का इंफॉर्मेशन कमीशन में लेना चाहिए, या हम लोग स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में हम लोग को उसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए, ये बोला गया। साथ ही साथ रूट काउज क्या है यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो सबसे बड़ा रूट काउज है पॉलिटिकल विल। कोई भी गवर्नमेंट नहीं चाहता क्या कि वो अकाउंटेबल हो, क्योंकि गवर्नमेंट को अकाउंटेबिलिटी चाहिए नहीं कि उसको क्या जवाबदेही चाहिए नहीं, वो चाहता है क्या कि मनमानी तरीक़ा से अपना काम करे, उसको कोई ज़्यादा क्वेश्चन ना करे। तो इसी कारण से क्या है गवर्नमेंट रजिस्ट करता है अकाउंटेबिलिटी का, और इसी कारण से कैसे रजिस्ट कर रहा है, डिले कर दे रहा है अपॉइंटमेंट का। इंफॉर्मेशन कमीशन का जो अपॉइंटमेंट उसको स्लो कर देगा। अब उसको स्लो कर देने के कारण क्या है कि अब वो अकाउंटेबल नहीं होगा, उसके ऊपर क्या आरटीआई तो हम लोग डालते जाएंगे लेकिन उसको जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि जवाब नहीं दे रहा है क्यों, क्योंकि बोलेगा क्या कि यहाँ पर अभी वैकेंट सीट है, इसी कारण से क्या जवाब आपको बाद में मिलेगा और डिले हो जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम अराइज होने मिलेगा। और जो ब्यूरोक्रेट्स है उसको प्रेफरेंस मिल रहा है, मतलब क्या होता है कि प्रेफरेंस के अपॉइंटमेंट में जो रिटायर्ड सिविल सर्वेंट है उसी को मिल रहा है, और भी डाइवर्स को देखा ही नहीं जा रहा क्या कि और भी जो फ्रेश प्रोस्पेक्टिव कोई बाहर से भी और कोई जिसमें क्या अच्छा टैलेंट है तो उसको हम लोग नहीं देख रहे, सिर्फ एक क्या जो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स है उसी को क्या किया जा रहा है इसमें जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसमें रिक्रूट किया जा रहा है। तो एक बड़ा ये इशू है। अब इसका वे फॉरवर्ड क्या है, इसका वे फॉरवर्ड यही है कि इमीडिएट स्टेप क्या लेना चाहिए और लॉन्ग टर्म में क्या लेना चाहिए जिससे क्या इन्फॉर्मेशन कमीशन फिर से हम लोग का ठीक हो सके। तो सबसे पहला क्या जो वैकेंसी है उसको जल्दी से अर्जेंटली क्या होगा, जो एक्शन है वो क्या है कि दोनों सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को वैकेंसी को जल्दी जल्दी भरना चाहिए। साथ ही साथ जो रिक्रूटमेंट है जो है तो उसमें रिक्रूटमेंट के लिए क्या होगा, जो एडवर्टाइजमेंट होता है वो डिले यानी बहुत पहले ही यानी कि एडवर्टाइजमेंट दे देना चाहिए, बहुत ही लेट नहीं करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में क्या करना चाहिए कि ये इंश्योर करना चाहिए कि जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है उसको ऑटोनॉमी हो। ऐसा ना हो क्या कि ऑटोनॉमी मतलब क्या है उसका जो टेन्योर है वो फिक्स हो, और जब फिक्स टेन्योर नहीं होता है तो वो क्या होता है गवर्नमेंट की तरफ साइड से बात करने लग जाता है। इसी कारण से क्या होता है कि इसका टेन्योर क्या होना चाहिए, फिक्स होना चाहिए। अपॉइंटमेंट जो है वो क्या ट्रेडिशनल बैकग्राउंड का, उसमें क्या हम लोग को डाइवर्सिफाई करना होगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ क्या कि रिटायर्ड सिविल सर्वेंट को ही अपॉइंट करें, इसमें जिसमें भी टैलेंट है उसको अपॉइंटमेंट करना चाहिए। उसके बाद फिर क्या लीगल प्रोविज़न और भी ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए और अच्छा लॉ बनाना चाहिए जिसके कारण क्या ऑफिसर और भी ज़्यादा अकाउंटेबल हो। ठीक है, तो ये हम लोग का लॉन्ग टर्म में काम करना चाहिए। तो हम लोग यही देखने को मिलेगा कि यही एक्सप्लेनेशन में हम लोग देखेंगे कि क्यों ज़रूरी है। तो समराइज़ ये बोला कि आरटीआई का बहुत ही क्रूशियल रोल है ट्रांसपेरेंसी में, लेकिन इसका इफेक्टिवनेस क्या है धीरे धीरे क्या अंडरमाइन किया जा रहा है, कैसे डिले कर देना और अपॉइंटमेंट को, और अच्छा अपॉइंटमेंट हो भी नहीं रहा है इन्फॉर्मेशन कमीशन में, इसी कारण से सही से यानी कि अपॉइंटमेंट हो नहीं रहा है और डिले हो जा रहा है। इसी कारण से चैलेंजेस है, और यानी कि गवर्नेंस का, अकाउंटेबिलिटी का और सिटीजन राइट पे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क ये लाता है। ये सारा था ओवरऑल ये डिस्कशन आरटीआई के बारे में। और अगर आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप इसमें कमेंट कर सकते हैं और अपना सुझाव दे सकते हैं कि क्या हम लोग गवर्नमेंट को करना चाहिए इस टॉपिक पे। और लाइक कीजिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, सब्सक्राइब कीजिए ये चैनल क्योंकि इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट के लिए। इट्स ओवर फ्रॉम माय साइड, थैंक यू।